हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का जीके जीएस टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। ये आने वाले जितने भी सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 में, इस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 देख लेते हैं। अगर इसको आप लोग ज़्यादा पसंद कीजिएगा, ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अगला वीडियो भी आएगा, तो इसको आप लोग देखिए। चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभा एवं समिति नामक संस्थाएं संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है वैदिक काल से। किससे संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित है। ये याद रखिएगा। ये सभा, समिति और एक और था विद्वत। इसमें सभा में बड़े लोग रहते थे और समिति में कॉमन लोग, यानी जो इसमें सभी लोग रहते हैं, और विदर्भ में सभी लोग रहते हैं, इसमें कॉमन लोग रहते हैं, यानी समान लोग रहते थे। और वैदिक काल का सबसे इसमें प्रमुख खोज हुआ था इसमें लोहा का। किसका? लोहा का, एफी का। तो इसको याद रखिएगा। और वैदिक काल कब से कब तक चला था? तो ये भी याद रखिएगा, 1500 से 600 BC तक चला था। तो सभी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें। इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है। इसमें आप लोग देखिए, श्रीगुप्त श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दिया गया था। श्रीगुप्त को महाराज का उपाधि दिया गया था। तो देखिए पहला का चार इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक थे, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता था। इसको याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें अगला देखिए। इसमें उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ये किससे संबंध है? तो इसको महाधीराज का उपाधि मिला था। और समुद्रगुप्त को मिला था कविराज का। किसका? कविराज का उपाधि मिला था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त का उपाधि मिला था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के समय ही फायान आया था, और इसी के समय शकों का अंत हुआ था। और संस्कृत के 9 विद्वान इसी के समय आए थे, और इन्हीं को विक्रमादित्य की उपाधि भी दिया गया था। इसको आप लोग सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम केंद्रीय सेना का विचार किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत आप लोग पता होगा। इसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में कितने थे शासक? तो ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया थी, बलबन था। तो ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है इल्तुतमिश को। तो कह रहा है कि केंद्रीय सेना। तो केंद्रीय सेना क्या हो जाएगा? केंद्रीय सेना हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इल्तुतमिश के समय ही मकबरा का निर्माण हुआ था, सिक्का चालू कराया था, और चालीसा दल लाया था, एकता व्यवस्था लगाया था। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था। ये सभी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायांकर एवं आयंगर व्यवस्था राजनीतिक विशेषता थी। किसकी थी? तो यह थी विजयनगर की। किसकी थी? विजयनगर की। इसको याद रखिएगा। विजयनगर जो किया मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये टूट गया था। ये टूटा था, एक ये था और एक ये था, बहमनी, दोनों साथ ही में टूटे थे। इसको याद रखिएगा। और विजयनगर इसको याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? विजयनगर हो जाएगा। और नायंगर का मतलब होता है भूमि, और आयंगर का मतलब होता है सैनिक, यानी भूमि दान दिया जाता है, इसमें सैनिक को बनाया जाता था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इसमें देखना है कौन सा असत्य है यानी गलत है। बताइए तो कौन गलत है इसमें। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वह 1498 AD में कालीकट केरल पहुंचा था। तो ये सही है, ये तो पहुंचा था। अगला है वह भारत 3 बार आया था। ये भी सही है। उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? भारत में ही। ये भी सही है। लेकिन इसके समय दिल्ली के शासक बहलोल लोधी नहीं था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बहलोल लोधी का इनका मृत्यु ही हो गया था 1489 को, लेकिन इसका 1498 में आया था। तो
तो ये गलत हो गया, क्योंकि 1490 को तो ये इनका मृत्यु ही हो गया था, तो 1498 को कैसे आ जाएंगे, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पहला बार कब आए थे वास्को डी गामा, तो ये आए थे फर्स्ट बार आए थे 1498 को, फर्स्ट बार आए थे 1498 को, सेकंड बार आए थे 1502 में, सेकंड बार, और थर्ड बार आए थे 1524 को, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमिलित करना है, इसको आप लोग को मिलान करना है, तो इसको मिलान कीजिए। पहले बताइए सहायक संधि किससे संबंधित है, सहायक संधि संबंधित है वेजेली से, किससे संबंधित है, वेजेली से संबंधित है। नेक्स्ट है घेरे की नीति, घेरे की नीति किससे संबंधित है, यह संबंधित है वारेंग हेस्टिंग्स से, वारेंग हेस्टिंग्स। यहाँ देखिए ए का सेकंड इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि राज्य हड़प नीति, जो कि यह हो जाएगा डलहौजी, क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। एक लास्ट बच गया जमींदारी व्यवस्था, इसे इसमें ही अस्थायी आंदोलन हुआ था, इसको क्या कहेंगे, तो कार्नवालिस कहेंगे, कार्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठन घोषणा संबंधित सूची सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। पहला में दिया गया है व्यक्ति, पहला में व्यक्ति दिया गया है, दूसरा में पद दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो देखिए पहले सरदार बलदेव सिंह, यानी बलदेव से ही नाम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्री, क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री। यानी एक का तीसरा इसमें एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद किससे संबंधित है, तो ये खाद्य एवं कृषि से। वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना एवं प्रसारण से। और एक लास्ट बच गया श्री राजगोपालाचारी, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये सभी एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चौकीदार कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था, बताइए किस आंदोलन का एक हिस्सा था। बिहार चौकीदारी कर किस निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था, बताइए। तो ये था, याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, क्या हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन ये दांडी मार्च के बाद हुआ था, और ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता, स्वदेशी आंदोलन। और जलियांवाला बाग के बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसको याद रखिएगा। और सबने अवज्ञा आंदोलन के बीच में ही छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए थे, इसको याद रखिएगा। और चौकीदार, बिहार में चौकीदार कर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बेगूसराय, जो कि अनुराग सिंह हो जाएंगे, क्या होंगे, अनुराग सिंह हो जाएंगे, बेगूसराय के अनुराग सिंह, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को किस संशोधन अधिनियम में मध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो किस में दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102वां संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। इसमें आप लोग को SC ST OBC, जो कि SC हो जाएगा, SC 338 अनुच्छेद में, उसके बाद ST जो कि है 338A में, और OBC जो कि 338B में। ये सभी इसमें दिया गया था 102 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इसको याद रखिएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षित, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 98 संविधान संशोधन, इसमें आप लोग को 98 371 के जे के तहत, अनुच्छेद 371 जे के तहत ये 98 संविधान संशोधन हुआ है, इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, 371 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी आप लोगों को एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि बिहार SSC, आगे जितने भी तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं, SSC GD, सभी एग्ज़ाम में आप लोग को जी के GS तो पूछता ही रहता है।
तो जीके जीएस यहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सभी को आप लोग ध्यान से याद करते चलिए। अगर इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट इसका, ये तो डे 1 है, डे 2 है, डे 2 का भी आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के साथ ही संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू हो गया था? कौन से प्रावधान तुरंत लागू हो गया था? तो इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि देखिए नागरिकता का प्रावधान भी आया था और चुनाव संबंधित प्रावधान भी आया था और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान भी आया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिलान करना है सूची को। देखिए क्षमा, क्षमा में क्या होता है? तो इसमें क्षमा में दोषी को सभी सजाओ और अयोग्यताओं में मुक्त कर दिया जाता है। तो पहला का पहला ही हो जाएगा। लघुकरण, इसका हो जाएगा साजा का रूप बदलकर कम करना, इसका भी सेकंड का सेकंड हो जाएगा। और परिवहन का अर्थ होता है कि दंड की अवधि को कम कर देना। और विराम, विशेष परिस्थितियों में मूल रूप से दी गई सजा को कम करना। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, कह रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल रूप में मान्यता प्राप्त हो सकता है, मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो कम से कम कितने? तो कम से कम 4 राज्य। क्या हो जाएगा? कम से कम 4 राज्य, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? बताइए किस वर्ष किया गया है? तो यह किया गया है, याद रखिएगा, 1956 को। कब किया गया है? 1956। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। जिसमें कितने राज्य थे? तो 14 राज्य, याद रखिएगा, 6 यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने किस शक्ति, किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह निहित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में। किसमें? अनुच्छेद 123। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में क्या किया गया? तो इसमें आप लोग को इलेक्शन का प्रावधान है। किसका? इलेक्शन का। और इसमें अनुच्छेद 213 जो कि इसमें राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल का प्रावधान है, राज्यपाल। और इसमें अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का प्रावधान है। क्या है? यूपीएससी। तो सभी आप लोग पॉइंट याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों को नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें देखिए तो कौन हो जाएगा? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर किससे संबंधित है? तो अंकलेश्वर का हो जाएगा खनिज तेल से संबंधित है अंकलेश्वर। इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए 1 का 2 इसमें एक ही दिख रहा है, यानी इसमें एक ही ऑप्शन से काम चल गया। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट मिला लीजिए, डली राजहरा जो कि ये लौ अयस्क से संबंधित है, कोडरमा जो कि ये संबंधित है अभ्रक से, और खेतड़ी जो कि ये तांबा से संबंधित है। इससे भी आप लोग पॉइंट याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थान पर प्रवाल भीति है? बताइए किस पर है? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। एक ये तो हो जाएगा, एक और देखिए कौन होगा, और एक ये हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है इसमें। इसको देखिए, विचार करिए, देखिए कौन सही है। पहला में दिया गया है पहाड़ी और क्षेत्र दिया गया है। कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में है उसको देखना है और बताना है। सही सुमेलित कौन है इसमें? तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कौन हो जाएगा।
इसमें अगर देखेंगे तो इलायची पहाड़ियाँ, जो कि ये गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ, ये भी गलत है। तीसरा देखिए महादेव पहाड़ियाँ, जो कि मध्य भारत, ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ, जो कि उत्तर पूर्वी भारत, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि क्यों वर्षा अधिक होती है? क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन में लोग गड़बड़ी हुआ है थोड़ा। यहाँ पर हो जाएगा संकीर्ण संकीर्ण कीपाकार घाटियाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा संकीर्ण संकीर्ण कीपाकार घाटियाँ। क्या हो जाएगा? घाटियाँ। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिए कौन कौन सही है। ऑप्शन एक सेकंड सही है, पॉइंट सेकंड सही है, और एक पॉइंट थर्ड सही है। यानी संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है तो अक्षांशीय विस्तार 2 बार भागों में काटती है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको भी विचार करना है निम्नलिखित कथन पर। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। 21 नंबर का 21 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको पढ़ना और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चलैया समिति संबंध है। चलैया समिति किससे संबंध है? तो यह संबंध है, याद रखिएगा, कर सुधार से। किससे? कर सुधार से। कर सुधार में 2 प्रकार के आते हैं, एक आते हैं प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में होता है केल कर। क्या होता है? केल कर। प्रत्यक्ष में होता है केल कर, और अप्रत्यक्ष में होता है रेखा। तो सभी पॉइंट आप लोग याद करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और इससे बैंकिंग सुधार है, इसमें आप लोग को यह सब संबंधित है नर्सिंग समिति से। किससे? नर्सिंग समिति से संबंधित है। किससे? नर्सिंग समिति से संबंधित है। इसको आप लोग याद करते चलिए। किससे संबंधित है? यह संबंधित है नर्सिंग समिति से। तो क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कह रहा है कि बीमा सुधार यह किससे संबंधित है? तो यह मल्होत्रा समिति से संबंधित है। मल्होत्रा समिति। क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति। और एक लास्ट है आयात निर्यात नीति सुधार। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अलेक्जेंडर समिति से। किससे? अलेक्जेंडर समिति से संबंधित है। अलेक्जेंडर समिति से संबंध है। सभी पॉइंट आप लोग याद करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग समिति से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश का मुद्रा रुपया है? तो यह हो जाएगा सेलेक्स का। किसका? सेलेक्स का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूटान का क्या हो जाएगा? भूटान का मुद्रा बताइए। तो भूटान का मुद्रा हो जाएगा निकुल ट्रम। क्या हो जाएगा? निकुल ट्रम। ये हो जाएगा भूटान का मुद्रा। और मालदीव का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो इसका रुपया नहीं होता, रुफिया होता है। क्या होता है? रुफिया।
रूफिया होता है। क्या होता है? रूफिया होता है। इसको आप लोग याद रखते चल, रूफिया होता है। और इसका क्या होता है बांग्लादेश का? तो बांग्लादेश का होता है, याद रखिएगा, टाका। बांग्लादेश का रुपया, बांग्लादेश का मुद्रा होता है टाका। क्या होता है? टाका। इसको आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन यहाँ से धर पूछेगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग 2024 में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग जीके जीएस पर ज़्यादा पकड़ बनाइए। सभी एग्जाम्स में आप लोग को लगभग जीके जीएस पूछता ही पूछता है, तो जीके जीएस यहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा। डेली आप लोग जीके जीएस टेस्ट सीरीज में जुड़िए, आप लोग को यहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये किसका तो किया गया है? तो यह किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। ऑप्शन बी दूसरा हो जाएगा। इसको याद कर चलिए। और ये कहाँ है? ये राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। याद रखिएगा, कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा किससे संबंधित है? तीसरा संबंधित है बोकारो से। किससे? बोकारो से संबंधित है। बोकारो से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से और याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो कि पहला चला था, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? पहला पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक चला था, जो कि हेराल डोवर मॉडल पर चला था। इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि। किस पर चला था? HDM यानी हेराल डोवर मॉडल पर चला था। इसका उद्देश्य था कृषि। क्या था? कृषि। और दूसरा, ये पहला हो गया। और दूसरा याद करते चलिए। दूसरा कह रहा है कि यह हुआ था 1956 से 1961, जो कि इसमें पीसी महालनोबिस थे। और इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्योग इसका विकास था। और अगला है तीसरा, जो कि 1961 से 1966 तक, जो कि बोकार स्टील प्लांट है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं है? कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं है, नहीं लगाती है? बताइए कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, यानी कौन सा टैक्स केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो यह नहीं लगाती है मनोरंजन। मनोरंजन क्योंकि यह राज्य सरकार लगाता है। किस कौन लगाते हैं? राज्य सरकार लगा देता है। राज्य सरकार लगा देता है। और ये मनोरंजन का सबसे कहाँ लगता है? ये सबसे ज़्यादा तो यह लगता है सिनेमा हॉल में। कहाँ? सिनेमा हॉल पर लगता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी सब ये आप लोग को पता होगा। केंद्र सरकार इसको लगाती है। व्यक्ति, आय, जीएसटी, निगम, ये सभी केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न अंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है तो अक्षर के निम्नतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों प्रतीत होता है? तो वह प्रतीत होता है, याद रखिएगा, लाल रंग। किसका? लाल रंग है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को फिटकिरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है चयन करना है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इसमें देखना है कौन सा गलत है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम एक अंश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष के रूप में माना जाता है? कौन दोष के रूप में माना जाता है? तो इसमें माना जाता है सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान पर निश्चित नहीं होता है और समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है।
और कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और असमान गुण वाले को एक वर्ग में रखा गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न होता है सभी हो जाएगा, क्योंकि NaOH भी उत्पन्न होता है और Cl2 भी होता है, H2 भी होता है। इसको याद करते चलिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि लिम्फ यानी लासिका की परिभाषा किस प्रकार की जा सकती है। किस प्रकार की जा सकती है, तो लिम्फ जो कि लिम्फ किस कलर का होता है, तो लिम्फ होता है येलो कलर का। किस कलर का है, येलो कलर का होता है। और यह लिम्फ जो कि यह पोलियो में इफेक्ट करता है। किसमें, पोलियो में इफेक्ट करता है। ये लिम्फ है जो कि इसका परिभाषा किस प्रकार की जा सकती है, तो यह की जा सकती है, याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिका के रहित रक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होल जो किसी न किसी व्यक्ति की आंखों को रंग निश्चित करता है। वर्णक यानी कलर कौन निश्चित करता है, तो इसमें आइरिस निश्चित करता है। कौन, आइरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, बताइए कौन इसमें आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम गलनांक और कम क्वथनांक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिका जीवित होती है और लंबी और कोनों पर नियमित रूप से स्थूल होती है। किसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेरेन काइमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरेन काइमा में क्या होता है, इसमें आप लोगों को भूमिगत होता है, और इसमें एरन काइमा में इसमें मृत होती है और मोटी होती है। और इसमें कॉलन काइमा में इसमें आप लोग जीवित होती है और पतली होती है। जीवित और पतली होती है। कोशिका इसमें जीवित होती है और पतली होती है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसमें आप लोग को सबसे पहले इसका सूत्र याद रहेगा, उसी से बन जाएगा। यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस H2O यानी जल, 6CO2 और जल, ये दोनों प्रकाश के उपस्थिति में यानी लाइट के उपस्थिति में लाइट के साथ क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में यह क्या बनाता है, यह बनाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में बनाता है 6O2 यानी ऑक्सीजन बनाता है। तो मुख्य उत्पाद ये हो जाएगा, ये गौड़ हो जाएगा, यानी दोनों पूछ रहा है। यानी बने उत्पाद क्या होते हैं, तो बने उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसमें दिख रहा है ग्लूकोज होगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। पानी से भरे तालाब कम गहरा दिखाई देना क्या कारण है, तो इसका कारण है ये अपवर्तन। क्या कारण है, अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। किस कारण से, अपवर्तन के कारण से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है। किसके लिए, तो यह होता है, याद रखिएगा, किसके लिए होता है, यह होता है दूरदर्शक के लिए। किसके, दूरदर्शक के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की उत्पत्ति का कारण है। इसका कारण आप लोग जानते होंगे, ससंजक बल के कारण होता है। किसके कारण, ससंजक बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन याद देखिएगा, जो वर्षा होता है उसका बूंद जो गोलाकार होता है, यह इसी के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है। किसने किया है,
तो यह किया गया है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरोध में कौन सा अभियान चलाया है? कौन सा अभियान चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल पुलिस। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल पुलिस। इसको याद रखिएगा। और ये ऑपरेशन दोस्त किसके, यह तुर्की में चलाया गया था। कहाँ? तुर्की में। यह तुर्की में चलाया गया था। और ये ऑपरेशन अजय जो कि इजराइल में चलाया गया था। कहाँ? इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो कि इजराइल में चलाया गया था, और ऑपरेशन करुणा जो कि म्यांमार में चलाया गया था। कहाँ? म्यांमार में। इसको याद करते चलिए, क्वेश्चन याद करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो यह होंगे फ्रांस और राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? बताइए तो किसको दिया गया है? तो यह दिया गया संजीव। किसको? संजीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रयान 3। जो कि यह चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ था? तो यह लैंड हुआ था दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ? दक्षिणी ध्रुव में, जिसका नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय हाजरे ट्रॉफी जो 2023 से 24 किसने जीती है? तो यह जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है इंडिगो। कौन बनी है? इंडिगो। यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस भारतीय ने अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई की है? किसने की है? तो यह किया है शेख हसन खान ने। किसने? शेख हसन खान। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक कसराइज रांकी रेड्डी को। ऑप्शन बी और ए यानी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होगा। तो ये रहा जीके सीएस टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज लिया गया था। इसका टेस्ट सीरीज ये 1 है। टेस्ट सीरीज 1 है। इसका आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं। जो आने वाले 2024 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं सभी में जीके जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। तो सभी को आप लोग रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ में आप लोगों को बहुत सारे बुक का भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। जैसे खान सर का बुक है, ज्ञान बिंदु का बुक है, प्लेटफॉर्म है, उसके बाद किरण है। सभी बुक का आप लोग को प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस के लिए, बीएसएससी के लिए, सभी के लिए आप लोग चलाया जा रहा है। तो आप लोग जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बन गया है, उसको आप लोग देखिए और उसको आप लोग रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे टेस्ट सीरीज इसका 2 लेकर आएंगे। इसका टेस्ट सीरीज 2 लेकर आएंगे और इसको ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए, तो नेक्स्ट आप लोग कमेंट करना है। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग को चाहिए टेस्ट सीरीज 2 का। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग एग्ज़ाम देने वाला है, जो लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए होंगे, जैसे कि बीएसएससी और एसएससी जीटी, आने वाले जितने भी तमाम एग्जाम है सभी के लिए जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट।
तब तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।